आज हम लोग बीएससी पार्ट 3 पेपर 5 का रिवीजन करेंगे। आज का क्लास सेशन रिवीजन के ऊपर है, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक देख रहे हो, इसमें जो ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका रियल एनालिसिस से है, जो कि आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। आज हम लोग इन 3 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ध्यानपूर्वक इन तीनों क्वेश्चन को देख लो, बट इससे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। वैसे हम लोग ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे ध्यानपूर्वक देखो, जैसे ये कोई नंबर लाइन है, इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना हो, बांटना हो, इसके लिए कोई ना कोई पॉइंट लेना होगा। जैसे हम लोग इसको 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट लिए। इस 5 पॉइंट के कारण ये 4 भाग में बट गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये सारा पॉइंट का जो ग्रुप बनेगा 1 2 3 4 5, इसी को हम लोग पार्टीशन कहते हैं। तो पहला चीज पार्टीशन। जब भी मैं पार्टीशन बोलूँगा तो आपको ध्यान में रखना है कि वो सारा पॉइंट मिल करके किसी नंबर लाइन को या किसी लाइन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बांट रहा है, ठीक। इस सारे पॉइंट के कारण यहाँ पर कई सारा ग्रुप बना। 1 से 2 सब इंटरवल, 2 से 3 सब इंटरवल, 3 से 4 सब इंटरवल, 4 से 5 सब इंटरवल, टोटल 4 सब इंटरवल बने। टोटल 4 हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट हुआ। पहला चीज हम लोग क्या देखे, पार्टीशन। सेकंड जो आपको ध्यान में रखना है कि इस पार्टीशन के कारण, ध्यानपूर्वक समझना, क्या मैंने जो कहा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, जो कि इस लाइन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। इसके कारण जो फंक्शन बना, इस फंक्शन पर ध्यानपूर्वक समझना, पहला सब इंटरवल 1 से 2, इसके कारण इस फंक्शन पर जो सबसे इन्फिमम वैल्यू होगा, सोचो यहाँ से यहाँ तक में सबसे इन्फिमम वैल्यू ये टर्म होगा। इस इन्फिमम वैल्यू और इस पूरे सब इंटरवल के लेंथ के कारण जो एरिया क्रिएट हो रहा है वो एरिया लोअर रीमान सम कहलाएगा, इस छोटे से सब इंटरवल का। अगर मैं बोलूं कि 1 से 5 तक का, आज मेरा कुछ गला बैठा हुआ है, कोई नहीं, 1 से 5 तक का अगर मैं कहूं कि लोअर रीमान सम निकालना है 1 से 5 तक का, तो आप सारे सब इंटरवल का 1 से 2 सब इंटरवल का लोअर रीमान सम, फिर नेक्स्ट 2 से 3 सब इंटरवल का लोअर रीमान सम, 2 से 3 क्या, इस 2 से 3 के कारण इस फंक्शन पर जो भी हमारा, देखो ध्यानपूर्वक, 2 से 3 के कारण फंक्शन पर सबसे इन्फिमम वैल्यू कौन होगा, ये होगा। और लेंथ, इसके कारण जो एरिया क्रिएट हुआ ये हमारा 2 से 3 का लोअर रीमान सम कहलाया। इसी तरह 3 से 4 को ध्यानपूर्वक देखो, इसके कारण जो एरिया क्रिएट हुआ ये भी हमारा लोअर रीमान सम कहलाया, ठीक। फिर 4 से 5, इसके कारण जो एरिया क्रिएट हुआ ये आपका कहलाया। तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि 1 से 5 में जितना भी लोअर रीमान सम निकला सबको अगर जोड़ देंगे तो वो 1 से 5 का लोअर रीमान सम कहलाएगा। वैसे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं लोअर रीमान सम का कि इन्फिमम वैल्यू और लेंथ, इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर जब ऐड कर देंगे सबका तो वो हमारा लोअर रीमान सम कहलाता है। R = 1 से n तक। इसके लिए पहला सब इंटरवल के लिए m1 × del1, दूसरे सब इंटरवल के लिए m2 × del2, तीसरे सब इंटरवल के लिए m3 × del3, एज अ बुक की तरह से, ठीक है। चौथे सब इंटरवल के लिए m4 × del4। इतना तो समझ में आया आपको। ये हुआ लोअर रीमान सम की बात। सेम अपर रीमान सम में भी हम लोग करते हैं। कैसे, ध्यानपूर्वक देखो, सेम वही इंटरवल 1 हो गया,
2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ये हमारा फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर 1 2 जो सब इंटरवल है, इसके कारण यहाँ पर जो एरिया क्रिएट होगा, यहाँ पर हमको अपर वैल्यू लेना है। तो इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये है, इसके कारण और लेंथ के कारण ये एरिया क्रिएट हो रहा है। इसमें आप देख रहे हो ये एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है, देख रहे हो ना, ये क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है। इस एरिया के कारण ध्यानपूर्वक समझना, जितना एरिया यहाँ पर क्रिएट हुआ, ये सारा एरिया हमारा अपर रीमान सम कहलाएगा। ये एरिया कैसे क्रिएट हुआ, 1 से 2 सब इंटरवल में अपर वैल्यू और लेंथ कैपिटल M1 इंटू डेल 1, सेकेंड में कैपिटल M2 इंटू डेल 2, थर्ड में भी कैपिटल M3 इंटू डेल 3, फोर्थ में भी कैपिटल M4 इंटू डेल 4। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि अपर रीमान सम बराबर होगा M1, सबको जोड़ देंगे तो MR डेल R में समेशन लगा देना है, R इक्वल टू 1 से N तक। ओके, अभी हम लोग क्या देखे, लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम। अभी हम लोग ज़्यादा कुछ देखे नहीं, एक पार्टीशन, एक अपर रीमान सम और एक लोअर रीमान सम। एक लास्ट चीज़ जो आपको देख लेना है, जो मैं बताऊंगा, इंटीग्रल वाला। ये अपर रीमान इंटीग्रल क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ अपर रीमान इंटीग्रल क्या हो, ये जैसे ये एफ फंक्शन है, एफ फंक्शन का लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होगा, ध्यानपूर्वक समझना, लोअर रीमान इंटीग्रल क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक और पॉइंट, ध्यान दो, मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया P, इस पॉइंट के कारण P स्टार, इस पॉइंट के कारण आप देखोगे तो एरिया और ग्रेटर, मतलब एरिया जो फंक्शन के करीब हो रहा है, जितना पॉइंट लोगे उतना ये फंक्शन का टोटल एरिया निकलेगा। जो ये एरिया अभी खाली है, जैसे जैसे पॉइंट की संख्या बढ़ाएंगे तो सारा एरिया हमारा फाइंड हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोग ऐसा, मतलब इस पॉइंट के बीच इतना कम का डिस्टेंस लेंगे, करीबन करीब 10 to 0, तो ये सारा एरिया निकल जाएगा। देखो, जितना छोटा एरिया लोगे तो ये सारा एरिया निकलेगा हमारा। इसका मतलब जैसे जैसे हम पार्टीशन बढ़ाएंगे, अभी 1 से 5 पार्टीशन था, ये कौन सा पार्टीशन था, 1 से 5 पार्टीशन था। तो हम एक ऐसा पार्टीशन लेंगे जिसमें जो डिस्टेंस हो वो करीबन करीब 0 के बराबर होगा। मान लेते हैं x1, x2, x3, इस तरह का पार्टीशन है कोई, जिसमें x1, x2 के बीच टेंस टू 0, x2, x3 के बीच टेंस टू 0 है। तो इस पार्टीशन के कारण मान लो कोई भी रीमान सम निकला हो LP, उसमें जिस पार्टीशन पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा, सबसे सुप्रीमम वैल्यू होगा, वो हमारा लोअर रीमान इंटीग्रल कहलाएगा। तो सिंपल सा ध्यान में रखो, हम लोअर रीमान इंटीग्रल कहेंगे, इसका मतलब है कि ये मेरा पूरा एरिया कवर हो रहा है, समझ रहे हो। जैसे इंटीग्रल मतलब ही होता है, जैसे हम बोले इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालो, तो आप पूरा का पूरा एरिया निकालोगे, वही वह लोअर रीमान इंटीग्रल। लोअर रीमान इंटीग्रल को इनडायरेक्ट वे में कहे कि हमारा ये पूरा एरिया निकलना चाहिए। पूरा एरिया कब निकल रहा है, जब लोअर रीमान सम का जब सबसे सुप्रीमम वैल्यू लेंगे। सुप्रीमम वैल्यू कब होगा, जब लेंथ जो है टेंस टू 0 हो, सारा का सारा लेंथ टेंस टू 0। तो हम एक ऐसा सब इंटरवल मान लिए हैं, पार्टीशन मान लिए हैं, x1, x2, x3, x4, इस पर जो है लोअर रीमान सम सुप्रीमम हो रहा है। तो बातें समझी, बातें आपको समझ में आया। पहला पार्टीशन, सेकंड लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम, थर्ड ये रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल कंप्लीट। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। क्वेश्चन में मैं एक जगह क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ, देखो क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन में इसकी बात की गई है, इसको हमको दिखाना, या वो एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। आप देखना,
आपके क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर m इंटू बी माइनस ए, पहले हम ग्राफ देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चिरकुट निकाल लेते हैं हम लोग अपना। अरे चिरकुट निकल जाना, हाँ चिरकुट निकल गया, देखो हटो इसको, हटो यहाँ से। हाँ हम लोग कहाँ पे थे, ये m इंटू बी माइनस ए, ये होता क्या है, एंड LP क्या हुआ, UP क्या हुआ, m इंटू बी माइनस ए क्या हुआ, इसको देखना है। सिंपल सा, कोई फंक्शन या f दिया हुआ है, कोई फंक्शन f दिया हुआ है जिसका इन्फिमम m है और सुप्रीमम कैपिटल M है, तब हमको ध्यानपूर्वक देखना है कि b माइनस ए होता क्या है। इंटरवल a से b दिया हुआ है, a से b, पहले b माइनस ए, जैसे टोटल b में a को घटाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकल जाएगा, डेट इज ये हो गया आपका b माइनस ए। जब b माइनस ए का मल्टीप्लाई स्मॉल m के साथ करेंगे, इस पूरे फंक्शन का सबसे इन्फिमम वैल्यू ये हुआ, इस स्मॉल m और लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये एरिया कवर होगा। सेम LP में ध्यानपूर्वक समझना, LP की बात की जा रही है। जैसे ये f फंक्शन है, ये a से b है, इसमें हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, बीच का कोई पार्टीशन ले लेते हैं जो कि इस इंटरवल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे x1 हो गया, x2 हो गया, इस तरह बहुत सारा पॉइंट होगा। इस x1 पॉइंट के कारण एक छोटा सा पोर्शन बना, जैसे इस पोर्शन के कारण इसका लेंथ ये हुआ और इसका इन्फिमम वैल्यू ये हुआ, इसके कारण ये एरिया कवर हुआ, इसका लेंथ ये हुआ और इसका इन्फिमम वैल्यू ये हुआ, ये एरिया कंप्लीट हुआ, इसका लेंथ ये हुआ, इसका इन्फिमम वैल्यू ये हुआ, ये एरिया कंप्लीट हुआ। तो देख रहे हो पूरे फंक्शन में ये एरिया बच गया, ये एरिया बच गया और ये एरिया बच गया है। तो LP में हम लोग देखें कि हमारा इसमें कुछ एरिया बच रहा है, UP में एक्स्ट्रा एरिया निकल जाएगा। जैसे ध्यानपूर्वक समझना, अभी समझ लोगे दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक। ये A से B है, A से B में हम लोग मान लिए कोई पार्टीशन x1 है, x2 है। x1 इस छोटे से सब इंटरवल में इसका लेंथ ये हुआ, लेकिन जो लेंथ लेंगे वो हम लेंथ लेंगे कहाँ से, बोलो बोलो, मैक्सिमम वैल्यू से। इसका ये क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू, इसका लेंथ ये हुआ, इसके कारण ये एरिया कवर हुआ, ठीक है जी। नेक्स्ट सब इंटरवल, इसका लेंथ ये हुआ और इसका सुप्रीमम वैल्यू ये हुआ, जिसके कारण ये एरिया कवर हुआ। एंड नेक्स्ट इसका लेंथ ये हुआ और इसका सुप्रीमम वैल्यू ये हुआ, तो ये एरिया कवर हुआ। इस तरह देख रहे हो इसमें एक्स्ट्रा एरिया निकल गया, ठीक है। एंड जब हम लोग इस m इंटू बी माइनस ए की बात करेंगे तो b माइनस ए मतलब ये लेंथ हो गया, b माइनस ए लेंथ हुआ, लेकिन कैपिटल M की बात की जा रही है, ये कैपिटल M, ये लेंथ हो गया और ये कैपिटल M हुआ, इसके कारण ये एरिया कवर हुआ। तो बताओ सबसे कम इसमें एरिया था, उससे ज़्यादा इसमें एरिया हुआ, इससे जस्ट ज़्यादा इसमें एरिया हुआ, इससे जस्ट ज़्यादा इसमें एरिया हुआ। यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे, सिंपल सा, हम लोग इसमें कोई पार्टीशन लिए हैं तो हम लोग कोई पार्टीशन मान लेते हैं। क्वेश्चन जरा इसको आप ध्यानपूर्वक देखते रहना, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखो। अब यहाँ हम लोग कोई पार्टीशन मान लेंगे, AB में हमको लेंथ दिया हुआ है AB, इसके बीच का पार्टीशन x1 है, x2 है, x3 है, इसी तरह पार्टीशन है। B हमारा xn हो गया, A हमारा x0 हो गया। हम लोग कोई आर्बिट्रेरी पार्टीशन दैट इज आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं XR से XR माइनस 1। इसका मतलब हुआ ये सारे सब इंटरवल का नेतृत्व कर रहा है। हम लोग R का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x0 से x1, देखो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ R+1 होगा ना, x0 से x1, x0 से x1,
नेक्स्ट 1 पुट करेंगे तो x1 से x2, x1 से x2, यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा। 2 पुट करेंगे तो x2 से x3। ये सारे सब इंटरवल का नेतृत्व कर रहा है। अगर हम लोग सिर्फ इस सब इंटरवल पर कोई चीज़ फाइंड कर देंगे तो वो सारे सब इंटरवल के लिए हो जाएगा, और ऑफ कोर्स वो पूरे के पूरे इंटरवल के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम लोग जो पार्टीशन लिए वो कौन कौन सा पार्टीशन लिए, वो कौन कौन सा पॉइंट है जो कि इस लाइन को बांट रहा है, तो x0, x1, x2, x3 ये सारा पॉइंट इस पूरे इंटरवल दैट इज इस पूरे लाइन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, ये a का वैल्यू। चलो अब उसके बाद हम लोग सिर्फ सब इंटरवल के लिए दैट इज सब इंटरवल पर अभी चर्चा करेंगे। हमारा सब इंटरवल कौन है, XR-1 से सॉरी XR से XR+1 है। ठीक है, या फिर आप XR-1 से XR भी ले सकते हो, लेकिन चलो यहाँ हम लोग 2 सब इंटरवल पे बात करने वाले हैं। पहला XR से XR+1। अब ध्यानपूर्वक देखना, आप यहाँ पर एक्स्ट्रा XR-1 भी ले सकते हो, ध्यानपूर्वक समझना है। अगर आप ये सब इंटरवल लोगे आर्बिट्रेरी, मैं सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक, अगर हम लोग XR-1 से XR लेंगे, उस कंडीशन में R का वैल्यू 1, 2, 3 पुट करना है, जिससे हमारा सारा सब इंटरवल आएगा। अगर हम लोग XR से XR+1 लेंगे तो हमको R का वैल्यू 0 से लेना है, जिससे 0 लेंगे तो x0 से x1 होगा, 1 लेंगे तो x1 से x2 होगा। आपको जो लेना है लो, लेकिन R का वैल्यू भी नोट कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। पहला सब इंटरवल की बात कर लिए, आर्बिट्रेरी सब इंटरवल। नेक्स्ट पूरे के पूरे इंटरवल के बारे में बात करेंगे। बस ये सिर्फ बातचीत यहाँ पर होगा, हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक, A से B इस दोनों में हम लोग सुप्रीमम मानेंगे, लेट सुप्रीमम। हम लोग इस छोटे से सब इंटरवल आर्बिट्रेरी सब इंटरवल के लिए सुप्रीमम मान लेते हैं कैपिटल MR है। क्या है, कैपिटल MR, और इसका सुप्रीमम क्या होगा, कैपिटल M। दैट्स क्लियर। एंड हम लोग इन्फीमम की बात करें, इन्फीमम भी हम लोग मान लेते हैं इस छोटे से आर्बिट्रेरी सब इंटरवल के लिए स्मॉल MR। चलो जी, स्मॉल MR, और इसका सब इंटरवल इन्फीमम स्मॉल m। दैट्स क्लियर। बस यही तक थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हम लोग सिर्फ डिफरेंस देखेंगे। क्या कि भाई बताओ स्मॉल MR और M में क्या डिफरेंस है, क्या बता सकते हो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? नहीं, सिंपल सा, ध्यान से समझो। स्मॉल m किसका है, AB का। यहाँ से एक पूरा AB का, यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल है। लेकिन छोटा सा यहाँ पर जो सब इंटरवल है XR से XR+1, इसका क्या है, स्मॉल MR। अगर हम लोग स्मॉल m को पूरे वर्ल्ड का सबसे छोटा लड़का मान लें, और MR एक छोटा सा एरिया में भी मेरा घर में सबसे छोटा लड़का स्मॉल MR, तो किसकी संभावना है सबसे छोटा होने की? इस स्मॉल m की संभावना है कि ये सबसे छोटा होगा। मे बी ये इक्वल हो सकता है वो सबसे छोटा लड़का मेरे घर में बिलोंग करता हो। हाँ, तो यहाँ पर देखिए स्मॉल m सबसे छोटा है, एंड कैपिटल M की बात की जाए पूरे एरिया का सबसे ग्रेटर वो है, हम लोग कैपिटल M को मान लेते हैं। ठीक है, सबसे बिगेस्ट लड़का है, और मेरे घर का सबसे बिगेस्ट लड़का कैपिटल MR, तो सबसे संभावना है कि ये जो कैपिटल M है वो सबसे ग्रेटर होगा। हाँ बिल्कुल, M जो है ग्रेटर होगा, सबसे ग्रेटर संभावना है, बिकॉज ये पूरे वर्ल्ड का सबसे ग्रेटर लड़का। ठीक, अगर हम लोग कंपेयर करें स्मॉल m से MR से, ये कैपिटल M तो ग्रेटर होगा ही, लेकिन मे भी हो सकता है वो ग्रेटेस्ट लड़का मेरे एरिया में बिलोंग करता हो, इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ हम लोग देखें क्लियरली, यहाँ हम लोग क्या देखें, चलो मेरा आवाज़ भी साफ हो गया धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या, स्मॉल m लेस देन इक्वल टू MR लेस देन इक्वल टू
कैपिटल एम आर लेस देन इक्वल टू एम। यहाँ से हम लोग ये क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। कहाँ गया प्रूफ? इसमें हमको एलपी लाना है, और एलपी में देख रहे हैं लेंथ भी आता है डेल आर, तो इसमें हम लोग डेल आर से मल्टीप्लाई करेंगे। स्मॉल एम आर तो आ ही गया, अब हम लोग डेल आर लाना है, डेल आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, ठीक है। एम इंटू डेल आर, एम आर इंटू डेल आर, कैपिटल एम आर इंटू डेल आर एंड एम इंटू डेल आर। हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ समेसन का भी सिंबल है, इसमें समेसन लगाओ, ठीक। एम इंटू समेसन डेल आर, क्योंकि इसमें ये कांस्टेंट टर्म था, इसको बाहर निकाल लिए। जो भी आर वाला टर्म होगा उसको समेसन में रखना है, ठीक है। समेसन इंटू एम आर इंटू डेल आर, समेसन इंटू कैपिटल एम आर इंटू डेल आर। इसी तरह सब में समेसन लगाना है, लेकिन यहाँ पे आर नहीं है, इसको बाहर निकालो, समेसन इंटू डेल आर। अब ध्यानपूर्वक समझना इसका मतलब क्या होता है भैया जी, तो कॉपी अच्छे से हो जाए। ध्यानपूर्वक देखो, ये डेल आर का मतलब हुआ डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3। जब पुट करेंगे तो ये डेल 1 प्लस डेल 2 क्या है? यहाँ से यहाँ तक डेल 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक डेल 2, ये पूरे सब इंटरवल का लेंथ हो गया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, टोटल बी में ए को घटाएंगे, जो कि हमको प्रूव भी करना है बी माइनस ए, ठीक है। तो इस लेंथ को या तो डेल आर से ही रहने दो या फिर बी माइनस ए लिखो, तो एम इंटू बी माइनस ए, तो यहाँ पर भी बी माइनस ए होगा, ठीक। यहाँ कैपिटल एम है तो कैपिटल एम। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये स्मॉल एम आर इंटू डेल आर, स्मॉल एम आर इंटू डेल आर, ये एल पी का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला एल पी का हो गया। एंड कैपिटल एम आर इंटू डेल आर, ये यूपी का फॉर्मूला है, तो ये यूपी का फॉर्मूला होगा। जो हमको प्रूफ करना था हमारा प्रूफ हो गया। इतना कम का प्रूफ है, बहुत छोटा प्रूफ है, फिर भी एग्जाम में पूछा गया था, आप लोगों ने बनाया, सॉरी आप लोग बना लोगे इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट जो प्रूव करना है, इसमें भी हमको ये दिया हुआ है, इसको पहले समझेंगे एज अ चिरकुट के सहारे, ठीक। चलो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। फिर चिरकुट जी फिर से आपका हेल्प रहा है हमको। चलो यहाँ देखो, यहाँ पर एलपी की बात की गई है, एलपी है, फिर एलपी स्टार है, फिर यूपी स्टार है, फिर यूपी। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पर आपके माइंड में तो ये चल रहा होगा, ये पी स्टार क्या है? पी स्टार रिफाइनमेंट है। क्या है? रिफाइनमेंट। अब ध्यान दो, रिफाइनमेंट क्या हुआ? जैसे हम लोग सिर्फ पी स्टार की बात करेंगे, किसकी बात करें? पी स्टार की। जैसे मेरा कोई पार्टीशन है पी, 1 2 3 4 5, अगर इससे कुछ ज़्यादा पॉइंट हो जाए पी स्टार में, जैसे ये 1 2 3 4 5 तो हो, लेकिन इसमें और कुछ ज़्यादा, ऐसे 1.2 1.3 1.7 3.2 2.6, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग पी का रिफाइनमेंट कहेंगे। इसका मतलब यहाँ जो पी स्टार है, इसमें पी स्टार जो है, जो कि पी का रिफाइनमेंट है, इसका मतलब पी से कुछ एलिमेंट ज़्यादा है पी स्टार में। चलो यही बातें आपको समझनी थी और कुछ नहीं। अब यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे, एलपी क्या है, ध्यानपूर्वक समझो। जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया था एलपी के बारे में, सेम यही चीज़ यहाँ पर भी होगा कि कोई एफ फंक्शन है जो कि इंटरवल ए से बी में है, इसका पार्टीशन x1 है x2 है, इस ax1 के कारण यहाँ पर LP है तो लोअर रिमान सम और लेंथ का मल्टीप्लाई, ये एरिया हुआ, इसका लेंथ ये है और इसका इन्फिमम ये है, ये एरिया कवर हुआ। सेम इसी तरह एरिया कंप्लीट हुआ। एंड अब LP हो गया। LP स्टार क्या हुआ, ध्यानपूर्वक समझना है। अभी LP स्टार हुआ क्या, ए से बी एरिया जिसमें x1 है x2 है, इसी तरह बहुत सारा एलिमेंट LP में यहाँ तक देखे अभी हम लोग, ठीक। अब LP स्टार क्या हुआ, सिंपल सा कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर देंगे। मान लो यहाँ पर कोई एक पॉइंट ऐड कर दिए, एक्स स्टार क्यों पुट करो, हाँ एक्स स्टार ऐड कर दिए, चलो नाम रख दिया एक्स स्टार। इसके कारण
देख रहे हो एरिया और बिगेस्ट हो गया। इसका मतलब है जब इसका लोअर रीमान सम करेंगे तो हमेशा इसमें एरिया तो अधिक है, ये ग्रेटर होगा। चलो ये ग्रेटर होगा, मे भी इक्वल हो सकता है। ठीक, यूपी की बात करेंगे तो यूपी हमेशा ग्रेटर ही होगा। क्यों? क्योंकि लोअर रीमान सम में नीचे से फंक्शन की तरफ जाता है, लेकिन अपर रीमान सम हमेशा ऊपर नहीं रहता, ऊपर से फंक्शन की तरफ आता है। समझ रहे हो? ये तो ऑलवेज ग्रेटर होता है यूपी। और यूपी क्या होगा, सब में एक ऐसा फिगर बनाता हूँ, ठीक है, ए बी, इसमें भी x1 x2, इस x1 का सुप्रीमम पॉइंट ये है, लेंथ ये है, एरिया लेंथ सुप्रीमम पॉइंट मतलब अपर बाउंड, लेंथ अपर बाउंड। देख रहे हो यहाँ पर ये सारा एरिया हो, लेकिन जैसे ही एक्स्ट्रा पॉइंट लेंगे, कौन सा पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट लिया जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि एरिया कम हो रहा है। क्या हो रहा है, एरिया कम। जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिया एक्स स्टार, इसके कारण यहाँ पर एरिया कम हो गया, ये एरिया तो चल गया, ये एरिया गुम, एरिया कम हुआ। तो यूपी का एरिया ज़्यादा होता है, इससे कम यूपी स्टार का एरिया होता है। मे बी ये इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग प्रूफ करेंगे। चलो फिर इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। सिंपल सा, इसमें भी हम लोग कोई पार्टीशन लेंगे, x1 x2 x3 है ना पार्टीशन। इसी तरह का हम लोग इसमें कोई पार्टीशन लेने वाले हैं। जैसे ये कोई ए बी नंबर लाइन है, इसमें जो है इसको कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है x1 x2 x3, इसी तरह का पॉइंट इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है xr-1 से xr डॉट डॉट। यहाँ पर आप r का वैल्यू 0 1 2 3 ये पुट कर लेना, 0 कहता हूँ, r-1 है ना, तो 1 2 3 पुट करना है। मैंने इसके पहले बताया था कब क्या पुट करना है। ठीक है, चलो ये बातें समझ में आ गई आपको। हाँ, अब देखो हम लोग इसमें P और P स्टार के बारे में बात करेंगे। अगर P में ये सारा पॉइंट है x0 x1 x2 x3, अगर ये सारा पॉइंट P में है तो ज़रूर P स्टार ऐसा पॉइंट होगा जिसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होना चाहिए। हाँ, कम से कम एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाए, क्या, कम से कम एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाए। ठीक है, समझ में आया आपको? यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट एक्स स्टार है, फिर एक्स आर जो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। कम से कम हम लोग एक एक्स्ट्रा पॉइंट ली, आप उससे ज़्यादा ले सकते हो। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अगर यहाँ लिखना है तो लिख देना कि पी स्टार मस्ट कंटेंस मोर देन पॉइंट, किससे, पी से ज़्यादा पॉइंट पी स्टार अपने अंदर कंटेंट रखता है। इस चीज़ को आप लिख देना। ठीक है, लिख देता हूँ, पी स्टार must contains at least 1 point। यहाँ पे मोर देन लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर मोर देन लगा, मोर देन 1 पॉइंट। और यहाँ लिख सकते हो, उससे हम लोग कह सकते हैं कि एक्स स्टार जो है मोर देन पी। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ नहीं, एक छोटा सा फिगर बनेगा, उसी फिगर से हम लोग क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब लोग यहाँ मान लिए कि एक्स स्टार कहाँ बिलोंग कर रहा है, बताओ, इस दोनों के बीच में xr-1 से xr के बीच में बिलोंग कर रहा है। ये हमारा आर्बिट्रेरी नंबर है। ठीक है, आर्बिट्रेरी नंबर है तो इसका मतलब ये सारे सब इंटरवल को डिनोट कर रहा है। ठीक, तो हमारा एक प्यारा सा ग्राफ यहाँ बन रहा है। अब आपको बताना है इसमें कहाँ पर ए बी है, सॉरी कहाँ पर एक्स स्टार है। ए बी में हम लोग कोई आर्बिट्रेरी नंबर लिए, xr-1 से xr, इसके बीच में कहीं पर एक्स स्टार पॉइंट है। ठीक है, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो इसमें मान लेते हैं कि छोटा वैल्यू, ठीक है,
अभी हम लोग बारी बारी से 3 सब इंटरवल की बात करेंगे। पहला सब इंटरवल XR-1 से XR, इसमें सबसे इन्फिमम वैल्यू हम लोग मान लेते हैं स्मॉल mr और लेंथ मान लिए डेल r। दैट्स क्लियर। अब AB में, पूरे AB में इन्फिमम वैल्यू स्मॉल m और लेंथ डेल मान लिया। जो मैं मान रहा हूँ उसको सिर्फ ध्यान में रखना है, हम लोग क्या मान रहे हैं। अब यहाँ पर इस एक्स स्टार के कारण यहाँ पर 2 सब इंटरवल बना। पहला सब इंटरवल XR-1 से एक्स स्टार, इसमें जो है इन्फिमम वैल्यू MR डैश और लेंथ मान लेते हैं डेल R डैश। ठीक है, बस इसको ध्यान में रखना है। एक्स स्टार से XR के बीच में MR डबल डैश और डेल R डबल डैश, बस इसको आप ध्यान में रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग LP की बात करेंगे। LP बोलूँगा अगर AB का तो M इंटू डेल, आपको ये लिखना है। अगर हम लोग XR-1 से XR के LP की बात करेंगे, लोअर रिमांड सम की बात करेंगे, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। बिकॉज हम लोग LP जान रहे हैं ना, लोअर रिमांड सम क्या होता है, MR इंटू डेल R होता है और फिर समेसन। लेकिन हम लोग सिर्फ एक सब इंटरवल की बात करेंगे तो वहाँ पर समेसन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा, अगर इस सब इंटरवल की बात किया जाए तो इसका लोअर रिमांड सम इस दोनों का मल्टीप्लाई, इसका लोअर रिमांड सम इस दोनों का मल्टीप्लाई। अभी हम लोग सिर्फ इस सब इंटरवल की बात करेंगे, XR-1 से XR। चलो, देयरफॉर फॉर इंटरवल XR-1 से XR, इसके लिए LP क्या हुआ, लोअर रिमांड सम, सिंपल सा MR इंटू डेल R। कितना आसान था। अब हम लोग LP स्टार की बात करेंगे इसी सब इंटरवल में, लेकिन जैसे ही हम LP स्टार की बात करेंगे उसके अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाता है, वो है X स्टार पॉइंट। इस X स्टार पॉइंट के कारण ये 2 टर्म में बट गया। अब हमको लेकिन इस पूरे इंटरवल की, दैट इज इस पूरे सब इंटरवल की बात कर रहे हैं, XR-1 से XR, XR-1 से XR के बीच में एक X स्टार पॉइंट है। अगर इसके लोअर रिमांड सम की बात करेंगे तो इतना प्लस इतना MR डैश इंटू डेल R डैश प्लस MR डबल डैश इंटू डेल R डबल डैश। सिंपल सा, P स्टार पॉइंट पर लोअर रिमांड सम MR डैश इंटू डेल R डैश प्लस MR डबल डैश इंटू डेल R डबल डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग डेल R डैश और डेल R डबल डैश का वैल्यू निकालेंगे। डेल R डैश का वैल्यू क्या हो सकता है, डेल R डैश का वैल्यू, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ निकालना है तो पूरे के लेंथ में यहाँ से, यहाँ मान लो O पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, 0 से लेके यहाँ टोटल X स्टार, यहाँ से लेके यहाँ तक XR-1। अगर X स्टार में XR-1 घटा देंगे तो ये लेंथ निकल जाएगा, बिल्कुल। तो X स्टार माइनस XR-1 तो डेल R डैश निकल जाएगा। अगर डेल R डबल डैश की बात करें तो पूरे XR में X स्टार घटा देंगे, XR में X स्टार घटा दिए, तो वही चीज़ यहाँ लिखेंगे, डेल R डैश की जगह पर X स्टार माइनस XR-1। तो लिखो MR डैश X स्टार माइनस XR-1 प्लस MR डबल डैश XR माइनस X स्टार, XR माइनस X स्टार। सिंपल सा है। अब देखो, अब यहाँ पर जो आपको समझना है वो समझना पड़ेगा, क्या कि ये MR और ये MR डबल सॉरी MR डैश है, यहाँ पर MR डैश, इसमें क्या डिफरेंस है। MR अगर XR-1 से XR के बीच का सबसे लोएस्ट पॉइंट है तो ये MR डैश की बात कर रहा हूँ ना, MR डैश इस XR-1 से X स्टार के बीच की बात है, ठीक है। मतलब अगर स्मॉल MR पूरे वर्ल्ड का सबसे छोटा लड़का है और MR डैश मेरे एरिया का सबसे छोटा लड़का है, तो संभावना ज़्यादा है कि पूरे वर्ल्ड का जो सबसे छोटा लड़का MR है वो सबसे छोटा होगा। मे भी हो सकता है वो सबसे छोटा लड़का मेरे एरिया का हो, इक्वल भी हो सकता है। ये बातें आपको समझ में आई। सेम यही फंडा MR डैश यहाँ से लेके यहाँ तक का था।
एम आर डबल डैश की बात करेंगे, उस कंडीशन में भी पूरी दुनिया का सबसे छोटा लड़का सबसे छोटा होगा, मे भी इक्वल भी हो सकता है। ठीक, बस ये बातें आपको समझनी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर एम आर डैश की जगह पर अगर सबसे छोटा वैल्यू पुट करें, एम आर पुट करें, और एम आर डबल डैश की जगह पर भी एम आर पुट करें, तो ये वैल्यू और छोटा हो जाएगा एल पी स्टार से। ये बातें समझ रहे हो आप? एल पी स्टार से तो और छोटा हो जाएगा ये वैल्यू ना। ध्यानपूर्वक देखो, जो जैसे है उसको वैसे रहने दो। चलो, यहाँ तक समझ में आया। अब एम आर दोनों से कॉमन ले लो। ठीक है, एल पी स्टार दोनों से एम आर कॉमन ले ली, तो बचा क्या? एक्स स्टार माइनस एक्स आर माइनस वन। यहाँ बचा एक्स आर माइनस एक्स स्टार। ये कैंसिल, बच क्या गया? बताओ क्या बचा? एम आर इंटू एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन। अब एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन, देखो यहाँ पर एक्स आर में एक्स आर माइनस वन घटा देंगे तो ये लेंथ निकलेगा, जिसको हम लोग डेल आर भी कहते हैं। हाँ जी, तो इसका मतलब ये डेल आर है ना, डेल आर। एनी प्रॉब्लम? एम आर इंटू डेल आर। अब ये एम आर इंटू डेल आर किसका लोअर रीमान सम होगा? एम आर इंटू डेल आर, एम आर इंटू डेल आर, एल पी का यही निकालना था उतना देर से। एल पी स्टार लेस देन एम आर इंटू डेल आर। अरे यहाँ लेस देन इक्वल टू भी है ना, तो जैसे ही इसके बदले में ये पुट करेंगे तो इक्वल का भी साइन आएगा ना। ठीक है ना? ठीक, अब ये तो हम लोग, अरे यहाँ पे एल पी लिखना था। छोटू क्या करते हो, यहाँ एल पी लिखना था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? तो यहाँ क्लियरली हो गया कि एल पी जो है, कहाँ गया वो चिरकुट हमारा एल पी स्टार वाला? देखो, एल पी लेस देन दिखाना है। ठीक है जी, एल पी जो है लेस देन है, इक्वल टू है एल पी स्टार का। ठीक है, ये तो समझ में आया। फिर यूपी स्टार और यूपी की बात की जा रही है, इसी तरह हम लोग यूपी वाला भी टर्म प्रूव कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली लेकर के लिख देते हैं। सिमिलरली यूपी स्टार लेस देन इक्वल टू यूपी। अब बात करेंगे एलपी स्टार और यूपी स्टार में कौन ग्रेटर होगा। एलपी स्टार और यूपी स्टार में हमेशा यूपी वाला टर्म ग्रेटर होगा, बिकॉज हम लोग एलपी स्टार में नीचे से फंक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो जितना भी होगा फंक्शन से कम या फंक्शन के बराबर इसका वैल्यू होगा, लेकिन इसका वैल्यू हमेशा फंक्शन से ग्रेटर रहेगा या फिर फंक्शन के बराबर होगा, तो यूपी वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगा। तो क्लियरली यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एल पी लेस देन इक्वल टू यूपी, सॉरी एल पी स्टार है ना, एल पी स्टार फिर लेस देन इक्वल टू यूपी स्टार फिर लेस देन इक्वल टू यूपी। जो हमको प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया ना, तो यही हमारा प्रूफ। और एक लास्ट जो हमको प्रूफ करना है, क्वेश्चन कहाँ गया छोटे, यहाँ है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। चलो तीसरे नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन तो और आसान है। इसमें हमको प्रूफ करना है कि लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल ये बराबर होता है या फिर हमेशा लोअर वाला वैल्यू छोटा होगा, ये हमको प्रूफ करना है। अब मैंने बताया था आपको रीमान इंटीग्रेशन में क्या, ये नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन ही है। अगर हम पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालेंगे, ध्यानपूर्वक समझना, तो ये पूरा एरिया कंप्लीट होगा। हाँ जी, इसी को हम लोग रीमान इंटीग्रल कहते हैं। ये तो पता है ना आपको, ये रीमान इंटीग्रेशन निकालने का सबसे स्टार्टिंग वाला मेथड है। अभी ना मॉडर्न थ्योरी आया है तो रीमान इंटीग्रेशन पे कई मतलब हम लोग ये जाने कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का कन्वर्स होता है, ये सारा कुछ हम लोग अभी मॉडर्न थ्योरी में देख रहे हैं। पहला ये सब नहीं होता था। ठीक है, तो जो रीमान थ्योरी है उसमें फंक्शन पहले अगर बाउंडेड होगा तब उसका हम लोग इंटीग्रेशन निकाल सकते थे। अब यहाँ लोअर रीमान इंटीग्रल है और अपर रीमान इंटीग्रल है, तो हम लोग जो पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं कि लोअर रीमान इंटीग्रल, मैंने अभी तुरंत बताया। देखो ये जो एलपी है,
है ना एलपी। इसमें जो है ये एरिया कवर नहीं हो रहा, देख रहे हो एरिया ये कंप्लीट नहीं हो रहा। अब हमको चूँकि इंटीग्रेशन में ये पूरा एरिया चाहिए। अगर एलपी का सबसे सुप्रीमम वैल्यू जिस पार्टीशन पर आता है, अब आप बोलोगे भैया एलपी का सबसे सुप्रीमम वैल्यू किस पार्टीशन पर आएगा? अरे जिस पार्टीशन पर, दैट इज वही पार्टीशन पर एलपी का सुप्रीमम वैल्यू आएगा जब इसका लेंथ करीबन करीब 0 के बराबर हो। लेंथ 0 होगा तो छोटा छोटा यहाँ हिस्सा होगा जिससे ये सारा एरिया कवर हो जाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? इसका मतलब सुप्रीमम वैल्यू लेने के लिए पार्टीशन जो है, जो हम पार्टीशन लेंगे P, वो इतना, उसके बीच का इतना कम का डिस्टेंस होगा, करीबन करीब 0 के बराबर डिस्टेंस होगा। तो ये बातें समझ में आ गई कि जब हम एलपी का सुप्रीमम वैल्यू लेंगे तो वो हमारा लोअर रीमान इंटीग्रल को देगा, और जब हम लोग यूपी का इन्फीमम वैल्यू लेंगे तो वो मेरा अपर रीमान इंटीग्रल को देगा। अपर रीमान इंटीग्रल को कैसे दिया? देखो, जब सबसे छोटा वैल्यू लेंगे तब ना ये अपर रीमान सम फंक्शन पर आएगा। हाँ, छोटा करेंगे तब ये फंक्शन के करीब आएगा या फंक्शन के बराबर होगा। जब लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल बराबर हो जाए तो ये टोटल एरिया कवर हो जाएगा। बातें समझ में आई? चलिए, ये सारा चीज़ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और एक बात, चाहे आप कोई भी पार्टीशन लो, पी का वैल्यू कोई सा भी ले लो, हमेशा लोअर रीमान सम छोटा होगा अपर रीमान सम से। क्यों? क्योंकि एलपी कितना भी होगा फंक्शन के बराबर या तो फंक्शन से छोटा होगा। यूपी संभव जितना भी आप लोगोगे पॉइंट, हमेशा यूपी या तो फंक्शन के बराबर या फंक्शन से ग्रेटर ही होगा। तो यहाँ क्लियर हो रहा है कि यूपी का वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगा एलपी से या फिर इक्वल। बातें समझ में आई? यही चीज़ हम लिखेंगे। कोई P1 और P2 पार्टीशन हम लोग लेते हैं, लेट P1 and P2 be any two partition ना of AB का कोई दो पार्टीशन P1 एंड P2 लिए। अगर P1 पर लोअर रीमान सम निकाला जाए और P2 पर अपर रीमान सम निकाला जाए तो हमेशा याद रखना कि अपर वाला वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगा। ये ग्रेटर हो गया, या मे बी इक्वल भी हो सकता है। ये कहाँ से पढ़े? फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम। चलो जी, एंड टेकिंग सबका सुप्रीमम और इन्फीमम लेते हैं। अगर इसका हम लोग सुप्रीमम वैल्यू लें, ध्यानपूर्वक समझना, चित्र को देखो। अगर इसका सबसे सुप्रीमम वैल्यू लें, कितना अधिक से अधिक क्या होगा? ये पूरा फंक्शन के बराबर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं ना फंक्शन के ऊपर चले जाएगा। सुप्रीमम वैल्यू अगर लेंगे किसका? LP1 का अगर हम लोग सुप्रीमम वैल्यू भी लेना और UP2 का इन्फीमम वैल्यू ले लिया जाए। इन्फीमम वैल्यू लेने का मतलब क्या हुआ? अधिक से अधिक क्या होगा? ये फंक्शन के बराबर होगा या फिर फंक्शन से हमेशा ग्रेटर ही रहेगा, हमेशा फंक्शन से ग्रेटर रहेगा। तो या तो फंक्शन के बराबर होगा या तो फंक्शन से ग्रेटर होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये वैल्यू छोटा हो जाए। नो, ऐसा नहीं हो सकता। बातें समझ में आई? ठीक है, यही तो है ना, हो गया हम लोग का प्रूफ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? सुप्रीमम वैल्यू ऑफ एलपी, लोअर रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ, एंड इन्फीमम वैल्यू ऑफ यूपी, अपर रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो फंक्शन रीमान इंटीग्रल होगा। ये मेरा प्रूफ हो गया, एक्स्ट्रा आप जान लो। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल अगर बराबर हो जाए ना, तो हम लोग कह देंगे कि वो हमारा रीमान इंटीग्रल है। मतलब उसका इंटीग्रेशन ये पूरा हो जाएगा। दैट्स क्लियर? समझ रहे हो? ठीक, चल। इसी तरह ना हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं। मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 से 2 के बीच में एक्स स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होगा, उसी मेथड से इसको डिनोट किए। ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है? एकदम क्लियर माइंड से इसको समझना है। आगे हम लोग नेक्स्ट रिवीजन के सेशन में होगा, जिस दिन हमारा फिर से गला खराब होगा। अरे मजाक कर रहा हूँ। जब रिवीजन का सेशन आएगा तब हम लोग फिर इसके आगे का पार्ट क्लियर करेंगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।